साथियों जय हिंद। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए आज हम लोग कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आप सभी ने इन चारों प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहां जब आप लोग जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी क्लास के नीचे तो इन चारों प्रैक्टिस सेट की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप लोग इन चारों प्रैक्टिस सेट को कवर कर सकते हैं। जीके जीएस के शानदार प्रश्न जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस जैसे आपके लाइन से प्रश्नों को मैंने लगाया है जिस प्रकार आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए साथियों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। ठीक है साथियों, क्लास को लाइक कर दें, एक बार शेयर कर दें अपने सभी मित्रों के पास। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिस्ट्री के शानदार प्रश्न है 5। ठीक है, सिंधु घाटी, इसके बाद पॉलिटी के प्रश्न आएंगे, आप लोग देखते चलिएगा। और टारगेट आप लोग नहीं लिखते हैं, आप अपना टारगेट जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि 30 में से आपका कितना सही हो रहा है। मैं रोज आपको 30 प्रश्न कराता हूं लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना टारगेट नहीं लिखते हैं। तो आइए आज आप लोग टारगेट लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी, अरबी लिपि थी? कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। इनमें से कोई लिपि नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो छोटे छोटे संकेत के समूह होते थे उन्हें हम लोग सिंधु लिपि कहते थे। ठीक है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो छोटे छोटे संकेतकों के समूह होते थे ना उन्हें क्या कहते थे? उन्हें सिंधु लिपि कहते थे। इसे सिंधु सरस्वती लिपि और हड़प्पा लिपि भी कहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में भाई साहब जो मंडलों की संख्या है वह 10 है। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आशा करेंगे इस प्रश्न का आप लोगों ने आंसर एकदम राइट दिया होगा। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न देखिएगा। महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त कहां हुआ था? तो महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, पावापुरी में। कहां पर? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा चौथा। गुप्त शासन के नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो मुख्य अधिकारी कहलाता था पुरपाल। क्या कहलाता था दोस्तों? पुरपाल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हिस्ट्री में आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा साथियों। 30 में 30 का टारगेट है आज आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग बताइएगा आपका टारगेट कितना रहता है। बाबर का जन्म कब हुआ था? यह प्रश्न पूछा गया आपसे 1483 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बढ़े अगले सेशन की ओर। अगला सेशन आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपसे 5 नंबर के पूछे जाएंगे। लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग जो थे इन्होंने बंगाल विभाजन रद्द किया था साथियों 1911 में। लिख लेना साथियों, स्टार लगा के। ऐसे ही प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग जुड़िए, अपने साथियों को जोड़िए साथियों, क्लास को शेयर करिएगा जरूर। ठीक है, सभी तक यह क्लास पहुंचा दें, व्हाट्सएप स्टेटस लगा लें, जो भी आप लोग कर सकते हो साथी करिएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी कौन? तो वह थी साथियों कौन सी? ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? तो भारत में होम रूल लीग शुरू किया था एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने। ऑप्शन बी इसका भी सही आंसर है। ठीक है, आइए, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? तो वह करते थे साथियों महात्मा गांधी। यंग इंडिया इनकी पुस्तक है। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? महात्मा गांधी करते थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बढ़े अगले प्रश्न की देखिए साथियों। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था साथियों 5 फरवरी 1922 को। और स्टार लगा लेना, यह किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा प्रश्न। ठीक है, आइए
अब ज्योग्राफी के शानदार प्रश्न देखिएगा आप लोग। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर या चुरू? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कोटा। कोटा यह साथियों राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, यह तीनों मरुस्थलीय जिला में आते हैं। आइए, भारत के किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर है साथियों केरल में। कहां पर? केरल में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं 10 मिनट में आपको साथियों रोज 30 प्रश्न करा रहा हूं, तो आप लोग चैनल पर जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है ना? आइए अगला प्रश्न देखिएगा। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो साथियों उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कैसे उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं? अगला देखिएगा। राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सतलज नदी को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सतलज नदी को निकाला गया है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है साथियों अनोमुदी। कौन सी है? अनेमुदी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, 15वें का। आइए अब 16वां प्रश्न देखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक्स के प्रश्न आपके सामने। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? तो यह संभालता है साथियों कौन? नाबार्ड। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या है? एकदम राइट आंसर है। आइए अब देखिए यह प्रश्न। सीआरपी क्या है? सॉरी सीआरआर क्या है? तो सीआरआर जो है साथियों यह एक प्रकार का क्या है? ध्यान रखिएगा आप लोग, यह एक नकदी अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। क्या है सीआरआर? यह नकदीय अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास क्या करना पड़ता है? जमा करना पड़ता है। स्टार लगा के इस प्रश्न को छापना। देख लेना साथियों, आपसे पूछा जाएगा यह प्रश्न इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आइए भारत में वाणिज्यिक कर मतलब टैक्स कौन लगाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और दोनों या स्थानीय सरकार? तो भारत में जो टैक्स लगाता है वह साथियों केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, आइए भारत में रुपए प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? तो रुपए जो है इसको डिजाइन को तैयार किया था किसने? ध्यान रखिएगा साथियों डी उदय कुमार ने। किसने? जो ऐसा रुपए रहता है ना साथियों, इसको किसने तैयार किया था? तो इसको किया था साथियों डी उदय कुमार ने। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के हिसाब से। ठीक है, आइए चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? आपको सारी पंचवर्षीय योजनाएं याद करके जाना है। चौथा आपसे पूछा है चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अप्रैल 1969 से मार्च 1974 तक। ठीक है, आइए अब देखिए लोक प्रशासन के शानदार प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा, पॉलिटी व लोक प्रशासन दोनों पूछा जाएगा। देखिए साथियों आपसे, वो भी 5 नंबर में मात्र। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं साथियों हम प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को कहते हैं भारतीय संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक है, किसको? प्रस्तावना को कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के हिसाब से। हम भारत के लोग, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं भारतीय संविधान की आत्मा। आइए किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? किस अनुच्छेद में 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो यह साथियों आर्टिकल 21A के तहत माना गया है। ठीक है, आर्टिकल 21A के तहत माना गया है। ठीक है ना, आइए राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान या ये सभी? तो भैया जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय व अप्रत्यक्ष चुनाव, ये सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, आइए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद
सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो साथियों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या है? सही जवाब है। आइए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप सब लोग जानते होंगे साथियों, इसका राइट आंसर है राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर पूछा है आपसे। विशेष ध्यान रखिएगा, एक अक्षर में आपका आंसर बदल सकता है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जिन्हें हम लोग चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहते हैं। आइए, साइंस के प्रश्नों को देखिएगा फटाफट। कोस्का का शक्ति ग्रह मतलब पावर हाउस कहा जाता है, कहां पर है? कहां पर है? ये पूछा है कि कोस्का का शक्ति ग्रह मतलब पावर हाउस कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या कोशिका द्रव्य में? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। आइए, अगला प्रश्न है जोड़ा सही जोड़ा सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा सुमेलित नहीं है? प्रतिरोध ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तापमान का मात्रक होता है कॉर्किन, कार्य का मात्रक है अर्ग। ठीक है ना, राशि, कार्य राशि का मात्रक है अर्ग। ठीक है ना, तो आपसे पूछा है विद्युत धारा, यह साथियों गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यह सुमेलित नहीं होगा। विद्युत धारा का मात्रक आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रामस्तिष्क। कौन सा होता है साथियों? प्रामस्तिष्क। ऑप्शन ए इसका क्या है? एकदम राइट आंसर है। ठीक है ना, आइए, अम्लराज या एक्वारेजिया में सांद्र HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या है? तो यह होता है 3:1। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्या होता है? अम्लराज एवं एक्वारेज मतलब सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात होता है 3:1। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है? तो जो बल का मात्रक नहीं होता है वह साथियों वाट, यह बल का मात्रक नहीं है। प्रति सेकंड, न्यूटन, डायन ये होते हैं। ठीक है ना, वाट जो है यह बल का मात्रक नहीं है। तो आज की भैया क्लास कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अपना टारगेट जरूर बताएं, आपका 30 में से आज कितना सही हुआ। ठीक है ना, मेरा 30 में से 30 था, आप अपना जरूर बताएं 30 में से कितना सही हुआ आपका, और कैसी रही तैयारी आज की क्लास जरूर बताएं। शेयर कर दें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक कर दें क्लास को, शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।